हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ में आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन क्लास के बारे में। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी हुई है एक्सरसाइज 1.2 की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन क्लास देखिए ताकि बेटर तरीके से आपको ये सॉल्यूशन समझ आए। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है क्या ये ट्रू हैं और फॉल्स हैं। तो अगर आपने स्टेटमेंट्स रीड आउट किए हुए हैं तो क्या कह रहा है कि इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? तो रियल नंबर्स के बारे में जब हम रीड आउट करते हैं, सो रियल नंबर्स इन्हें हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट रेशनल नंबर और दूसरे क्या होते हैं, सेकंड इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को जब भी हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो सिर्फ दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रेशनल नंबर और दूसरे इर्रेशनल नंबर। अब स्टेटमेंट को रीड कीजिए, क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जब रियल नंबर का पार्ट ही है आपका रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर, तो अगर आपसे कहा गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो ये भी करेक्ट हो जाता है। आपसे कह रहा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो ये भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों को अगर हम कंबाइन तरीके से स्टडी करें तो उस कंबाइन तरीके से स्टडी करने के बाद में जो नंबर्स आपके निकल के आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ट्रू स्टेटमेंट्स दे रखा है कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। यस, डेफिनेटली एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर बिकॉज ऑफ इर्रेशनल इज़ अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। इर्रेशनल क्या है, एक रियल नंबर का पार्ट है। क्लियर है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। कह रहा है अगर आप एक नंबर लाइन ले लीजिए और इस नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रूट एम के फॉर्मेट में हैं। रूट एम के फॉर्मेट में है, इट मीन्स इर्रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन आपको पता है कि इस लाइन पर, ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पर रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो जब रेशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स होंगे तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स नहीं होंगे। इट मीन्स अगर इसे हम शो करें तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से शो कर सकते हैं। आपसे कहा गया क्या रूट एम के फॉर्मेट में होंगे सारे नंबर्स, तो रूट लगा देते हैं सभी के पास में, रूट 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 एंड रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर बात यहीं ख़त्म हो जाए तो कुछ और ही बात है। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि हम इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। इट मीन्स 1 इज़ अ होल नंबर और इसे हम 1/1 लिख सकते हैं। और 1/1 क्योंकि 1 p हो गया और ये q हो गया, इट मीन्स इसे हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं। सो 1 इज़ अ रेशनल नंबर। बात समझ आ गई। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, √2 इसे हम डिनोट नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो पॉइंट में निकल के आएगी। √3, √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 एंड 2 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 2 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इट मीन्स इसे p/q के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स भी हैं, रेशनल नंबर्स भी हैं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे रूट एम के फॉर्मेट में होते हैं। बट हमने क्या देखा कि रूट एम के फॉर्मेट में नहीं होते हैं, कुछ रूट एम के फॉर्मेट में भी होते हैं और कुछ रेशनल नंबर इट मीन्स p/q के फॉर्मेट में भी होते हैं। क्लियर है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर्स
इरेशनल नंबर्स होते हैं? देखो, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया जा रहा है, लैंग्वेज को बार बार तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से आपसे पूछा जाए कि आप जाके मिस्टेक्स करें। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत कायदे से रीड आउट कर रखा है तो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पर हम रॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि क्या कह रहा है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और यहाँ क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पर हमने रियल नंबर्स के दो पार्ट्स किए और वो पार्ट्स क्या थे, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और यहाँ कह रहा है कि जो इरेशनल नंबर है या जो एवरी इरेशनल रियल नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल्स नहीं होंगे, वहाँ पर रेशनल्स भी होंगे। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या दे रखा है, फॉल्स स्टेटमेंट दे रखा है। इट मीन्स वी कैन से दैट every real number is not a irrational number, every real number is not a irrational number, but every irrational number is a real number। कह रहा है कि सारे irrational नंबर आपके सारे irrational नंबर आपके रियल नंबर्स तो होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर रेशनल और इरेशनल दो कैटेगरी में हम उसे डिवाइड करते हैं। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स इट मीन्स 1 2 3 4 5 और इस तरीके से नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। हमने इंट्रोडक्शन क्लास चैप्टर 1.1 में रीड आउट किया हुआ है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का इंटीजर, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमने पॉजिटिव नंबर्स उठाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। चलिए स्क्वायर रूट करके देख लेते हैं। इट मीन्स 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। चलिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 की वैल्यू 1 निकल के आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप 2 ही लिखा रहने दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आप स्क्वायर रूट 3 ही लिखा रहने दीजिए। बट यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 और इसे आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा रहने दीजिए। अब इनकी वैल्यू आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 1 पॉइंट कुछ करके वैल्यू निकल के आएगी और जो कि एक इरेशनल नंबर होगी। बट यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है 1 और 2 को। 1 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 एंड 2/1, 1/1 एंड 2/1। इट मीन्स P/Q। तो क्या कह रहा है, अ नंबर विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एक नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में डिनोट हो जाए। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। P और Q बोथ आर इंटीजर्स हों तो इस केस में आप कह सकते हैं कि नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा था, आपसे कह रहा था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर इन्हें हम रूट m के फॉर्मेट में तो कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर हैं। नो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर। इसमें से कुछ रेशनल भी होंगे और कुछ इरेशनल भी होंगे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ नॉट सो गिव एन एग्जाम्पल। अगर नहीं तो आप एक एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल आप दे दीजिए। लेट सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर है सो 2 लिख दिया हमने। अब 2 को हम इंडिकेट कर देते हैं। लेट सपोज 2/1 2P एंड Q। इट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हमने इसे लिख दिया। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के इक्वल्स नहीं है एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जो कि जस्टिफाई कर रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आपके इरेशनल नहीं होते हैं, उसमें से कुछ रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास 1.3 की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5, कह रहा है लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में डिटेल स्टडी की हुई है इसके बारे में। कह रहा है जब भी आपसे किसी एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करने को बोले, तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपके पास इरेशनल नंबर दे रखा है उसे आप m मान लीजिए। लेट सपोज 5 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है जिसे हमने m ले लिया। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है स्क्वायर रूट ऑफ m-1। m-1 की हम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। सो m-1 इट मीन्स 5, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है? 5 है। सो 5 - 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। सो वैल्यू कितनी आ गई? 2। इट मीन्स आपसे कहा गया है अगर आप रूट m को नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं तो सबसे पहले आपको रूट m-1 को नंबर लाइन पर लोकेट करना होगा। चलिए, रूट m-1 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसे लोकेट कर देते हैं। लेट सपोज ये आपके पास लाइन निकल के आ गई, ये आपके पास 0 है, इधर 1 2 3 इस तरीके से आगे नंबर्स हैं। सबसे पहले हमें रूट m-1 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। सो ये आपके पास 2 दे रखा है, रूट m-1 की वैल्यू 2 निकल के आई है, इट मीन्स 1 एंड 2। तो हमने 2 को लोकेट कर दिया यहाँ पर, ये m-1 की वैल्यू है और इसे हमने एक पॉइंट दे दिया a। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहाँ पर आप रूट m-1 को लोकेट करें उसी पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें, और परपेंडिकुलर लाइन डालने के बाद उसे 1 यूनिट तक इंक्रीज़ कर दें। सो ये वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट। कितनी है बेटा? 2 यूनिट। इसके बाद आप ओरिजिन पॉइंट को इसके टॉप से मर्ज कर दें। सो ओरिजिन पॉइंट को आपने टॉप से मर्ज किया और ये पॉइंट आपके पास क्या है? बी हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने परपेंडिकुलर लाइन डाली हुई थी और परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करती है। इट मीन्स परपेंडिकुलर के बारे में क्या बोलते हैं? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ 90 डिग्री एंगल। जब दो लाइन्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर लाइन आपके पास निकल के आ गई। आपने देखा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल निकल के आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस पता है, हाइट पता है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो पिछली क्लासेस से हम रीड आउट करते हुए चले आ रहे हैं कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं और आपको 2 साइड्स पता हैं और थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पर हमेशा क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ कर लेते हैं। लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस आपके पास है कितना? OA, इट मीन्स OA स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है आपके पास? AB, इट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करनी है, वो कितनी है आपके पास? OB स्क्वायर, इट मीन्स OB स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज़? अब जो वैल्यू आपके पास दे रखी है उन्हें हम पुट कर देते हैं। OA की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2 यूनिट्स, इट मीन्स 2 स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1 यूनिट, AB की वैल्यू दे रखी है 1 यूनिट, इट मीन्स 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसके प्लेस पर हमने OB स्क्वायर ही लिख दिया।
चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। अब ओ बी की वैल्यू हमें चाहिए तो हम यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे और इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। इट मीन्स ओ बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ओ बी की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। इट मीन्स ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है ये वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, अब कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास आप ऑरिजिन पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल की जो टिप होगी वो आप पी पॉइंट इट मीन्स टॉप पॉइंट पे रखेंगे और इस लाइन को आप करेंगे मेज़र करने के बाद इसी से रिलेट करती हुई ये, क्योंकि मेज़र करेंगे तो रेडियस निकल के आएगी और इस रेडियस से आप इस लाइन को कट करेंगे आके, तो जिस प्लेस पर ये आर्क लगेगा वही आपका क्या होगा √5, वही क्या होगा √5। इट मीन्स जब भी आपको नंबर लाइन पर √5 को इंडिकेट करना है तो सबसे पहले आपसे कहा गया है कि √m आपको अगर नंबर लाइन पर इंडिकेट करना है तो सबसे पहले आप √m-1 की वैल्यू इंडिकेट करेंगे। उसके बाद √m-1 की वैल्यू जो इंडिकेट करेंगे उस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालेंगे। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डालने के बाद में ओरिजिन पॉइंट और उसके टॉप पॉइंट को मर्ज करेंगे। टॉप पॉइंट को मर्ज करने के बाद में पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे और उसके बाद इस रेडियस को मेज़र करने के बाद एक आर्क लगाएंगे और जिस आर्क पर वो कट करेगा वही आपका इर्रेशनल पॉइंट होगा। क्लियर है? चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम